हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। कई सारी विस्की पड़ी है, लेकिन कुछ है सिंगल मॉल्ट विस्की और कुछ है ब्लेंडेड विस्की। अब आप कहेंगे कि ये सिंगल मॉल्ट क्या है, ब्लेंडेड क्या है। कई लोगों को पता भी है, लेकिन आई थिंक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ये ब्लैक लेबल या चिवस रीगल जो है ये भी सिंगल मॉल्ट विस्की है। भाई साहब, ये ब्लेंडेड विस्की है, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। ठीक है। अब ये इंद्री है, इंडियन विस्की है, तो लोगों को लगेगा कि ये कैसे सिंगल मॉल्ट हो सकती है। ये सिंगल मॉल्ट इंडियन विस्की है और ये रही ग्लेनलिवेट सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। इंडियन विस्की और स्कॉच विस्की में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर इंडिया में बनेगी विस्की तो इंडियन विस्की कहलाएगी, और अगर विस्की बन रही है स्कॉटलैंड में तो स्कॉच विस्की। ये ग्लेनलिवेट भी स्कॉटलैंड में बनती है स्कॉच विस्की। ये ब्लैक लेबल हो या चिवस रीगल हो, ये भी स्कॉटलैंड की विस्की है, इसीलिए स्कॉच विस्की कहलाती है। लेकिन आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, थंबनेल भी आप लोगों ने देख लिया होगा। बड़ा सिंपल चीज है, सिंगल मॉल्ट विस्की क्या है और ब्लेंडेड विस्की क्या है। डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। वैसे भी अगर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे ऑडियंस को अगर ये अच्छे से बताना हो कि क्या डिफरेंस है सिंगल मॉल्ट विस्की में और ब्लेंडेड विस्की में, तो फिर लानत है ऐसे चैनल पे। ठीक है, तो पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे आज की इस वीडियो में। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3-4 अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है एक सिंगल मॉल्ट विस्की में और एक ब्लेंडेड विस्की में, कैसे बनती है सिंगल मॉल्ट विस्की और ब्लेंडेड विस्की कैसे बनती है। अगर ये आपको पता चल गया तो आपको डिफरेंस पता चल गया, टेस्ट में क्या फर्क होता है, और फाइनली आपको कौन सा लेना चाहिए। ये सबसे लाख टके का सवाल तो यही है। हम समझ गए कि भाई साहब ये है सिंगल मॉल्ट विस्की, ये है ब्लेंडेड विस्की, बट मेरे लिए कौन सी बेटर है ये कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा। तो तेजी से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग को ये बताएंगे कि विस्की क्या है। भाई साहब, पहले विस्की को समझ लें, तब तो आप सिंगल मॉल्ट विस्की और ब्लेंडेड विस्की का डिफरेंस समझेंगे। तो बड़ा सिंपल है, विस्की एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि ग्रेन से बनती है। ग्रेन मतलब अनाज। ठीक है, अनाज से जो भी अल्कोहल, डिस्टिल्ड अल्कोहल तैयार किया जाता है, उससे विस्की बनाई जा सकती है और बनती है। तो अल्कोहल बन गया, अब इसको ओक वुड के बैरल में, मतलब ड्रम के शेप का एक बैरल होता है, पीछे आपको तस्वीर भी दिख जाएगी, ड्रम के शेप का बैरल होता है, इस पे लंबे समय तक एज कराया जाता है। कम से कम 3 साल का तो नियम कानून वगैरह है कि कम से कम 3 साल तक आप एज कराएंगे तभी एक बढ़िया विस्की बन करके रेडी होगी। तो 2 बातें हो गई कि ग्रेन से बननी चाहिए डिस्टिल्ड अल्कोहल, और उस डिस्टिल्ड अल्कोहल को एक ओक वुड के, मतलब लकड़ी के ड्रम जैसे बैरल में लंबे समय तक एज कराया जाए। एज कराने के बाद जो अपने हाथ आएगी वो कहलाएगी विस्की। अब इसमें सिंगल मॉल्ट विस्की भी हो सकती है और ब्लेंडेड विस्की भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज सिंगल मॉल्ट विस्की। अब उसके पहले क्यों ना सिंगल मॉल्ट विस्की का एक पेग बना लिया जाए, बल्कि मैं सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड दोनों ही का एक एक पेग भी बना लेता हूँ, साथ साथ पीते भी चलेंगे। मेरे को एक्सप्लेन करने में ज़रा और सुविधा हो जाएगा, कुछ नोट्स, कुछ हिंट्स, कुछ टेस्ट में जो डिफरेंसेस आएगा, तो उससे ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझा पाना कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है टेस्ट वाइज, फ्रेग्रेंस वाइज। बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वो सब का डिफरेंस तो मैं बताऊँगा ही आप लोगों को। तो ये आ गई एक वर्ल्ड फेमस, वन ऑफ द टॉप सेलिंग सिंगल मॉल्ट विस्की, और चिवस रीगल है अपने पास। ये है एक सबकी फेवरेट, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग विस्की इन वर्ल्ड। लेकिन ये है एक ब्लेंडेड विस्की, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। ये ब्लैक लेबल भी पड़ी है, लेकिन एक बार में तो कोई एक ही चेक कर सकता हूं,
और सीवस रीगल और ब्लैक लेबल इन दोनों की ज़बरदस्त राइवलरी है। उसी तरह से जैसे कि ये ग्लेनलिवेट और ग्लेनफिडिक की, दोनों को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, सीवस रीगल और ब्लैक लेबल को भी, ग्लेनलिवेट और ग्लेनफिडिक को भी। तो ब्लेंडेड एंड सिंगल मॉल्ट, आगे बढ़ाएंगे कहानी हम लोग। तो सबसे पहले व्हाट इज सिंगल मॉल्ट विस्की। सिंगल मॉल्ट विस्की की खासियत ये होती है कि ये किसी एक ही डिस्टिलरी में बनती है और सिर्फ एक ग्रेन, और वो ग्रेन होता है मॉल्टेड बार्ली। ठीक है, सिर्फ एक ग्रेन मॉल्टेड बार्ली की बनी हुई अल्कोहल, एक ही डिस्टिलरी की और लंबे समय तक एज कराई हुई, वो कहलाएगी सिंगल मॉल्ट विस्की। अगर स्कॉटलैंड में बनी है तो सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, अगर इंडिया में बनी है जैसे ये इंद्री तो सिंगल मॉल्ट इंडियन विस्की। क्लियर? तो इसका फायदा क्या होता है कि एक जगह की विस्की है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्टाइल होता है विस्की का। जैसे इंद्री, आप एक सिप लगाएंगे, आप एक बार में कहेंगे यस दिस इज इंद्री, ये इंद्री का स्टाइल है। विस्की काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है सिंगल मॉल्ट विस्की, डिफरेंट टेस्टिंग नोट्स, डिफरेंट फ्रेग्रेंस, फ्लेवर्स, वो सारी विस्की में आपको नज़र आएगी। अगर पीट यूज़ किया गया है तो स्मोकी फ्लेवर भी आएगा। ज़्यादातर सिंगल मॉल्ट विस्की आपको फ्रूटी टेस्ट प्रोफाइल के साथ नज़र आएगी, जैसे कि ये ग्लेनलिवेट। क्या बात है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और फिर ओक वुड के बैरल में जो लंबे समय तक एज कराया जाता है, तो वुड का फ्रेग्रेंस, वुड से कलर, वो सारा विस्की में आता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई सिंगल मॉल्ट विस्की की। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज ब्लेंडेड विस्की, जैसे कि ये सीवस रीगल या फिर ब्लैक लेबल जो ब्लेंडेड विस्की है, उसमें क्या डिफरेंस है। कई डिस्टिलरी के अल्कोहल को ब्लेंड किया जाता है, ये पहला। और कोई एक ही ग्रेन नहीं, कई तरह का ग्रेन भी यूज किया जा सकता है। सिर्फ मॉल्टेड बार्ली यूज किया जाए ये जरूरी नहीं है, आप दूसरा ग्रेन भी यूज कर सकते हैं, तब जो विस्की बनेगी वो बनेगी ब्लेंडेड विस्की। तो अब सवाल उठता है कि जब एक ही डिस्टिलरी की बनी हुई विस्की और सिंगल मॉल्ट विस्की अगर बहुत बढ़िया है, तो जरूरत क्या है ब्लेंडेड विस्की बनाने की। वैलिड पॉइंट है। तो भाई साहब, ब्लेंडेड विस्की बनाने का 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। क्या होता है, सिंगल मॉल्ट विस्की में हर बैच में टेस्ट थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क महसूस हो सकता है, लेकिन ब्लेंडेड विस्की में कई सारी विस्की को ब्लेंड करके, मिला करके, मिक्स करके बनाया जाता है, तो टेस्ट प्रोफाइल की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहती है हर बैच में। आप एक बोतल इंडिया से खरीदें, एक स्कॉटलैंड से खरीदें, एक अमेरिका से खरीदें, एक थाईलैंड से खरीदें, हर बॉटल में, ब्लैक लेबल की बॉटल में या सीवस रीगल की बॉटल में आपको सेम टेस्ट नज़र आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप इंडिया में ही 2 बार अलग अलग अगर आप इंद्री की बॉटल खरीदते हैं, मैंने तो महसूस किया है इंद्री का जो फर्स्ट बैच था और जो सेकंड बैच था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस था ओवरऑल एक्सपीरियंस में। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है सिंगल मॉल्ट विस्की की खासियत है। आप इसको नेगेटिव समझें, पॉजिटिव समझें, बट सिंगल मॉल्ट विस्की में इनकंसिस्टेंसी होती है। ब्लेंडेड विस्की ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी, आप जब भी लें आपको सेम टेस्ट मिलेगा, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा क्या है, कोई ये शर्त नहीं है कि आपको सिर्फ मॉल्टेड बार्ले से ही बनानी पड़ेगी, वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव भी हो जाता है। आप कोई सा भी ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट लो कॉस्ट ग्रेन से बना हुआ अल्कोहल भी आप इसमें ब्लेंड कर सकते हैं और आप अपने विस्की के प्राइस को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक लिमिट के अंदर रख सकते हैं। ये दूसरा फ़ायदा है ब्लेंडेड विस्की का। तीसरा एक बड़ा सिंपल चीज़ है कि सिंगल मॉल्ट विस्की का डिस्टिलेशन हमेशा कॉपर स्टिल्स में होती है। ठीक है, ब्लेंडेड विस्की का डिस्टिलेशन तो कॉलम स्टिल से निकला हुआ भी जो अल्कोहल है उसको भी ब्लेंड किया जा सकता है और वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ होता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो ब्लेंडेड विस्की है उसमें आपको स्मूथनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये अलग बात है कि विस्की जैसे जैसे स्मूथ होती जाती है उसका टेस्ट प्रोफाइल भी हल्का होता चला जाता है।
वो अलग, उस पर हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो यहाँ तक में जो हम लोग को समझ में आता है उसके हिसाब से क्या है कि किसी भी बिगिनर्स को हमेशा ब्लेंडेड विस्की से स्टार्ट करना चाहिए, और जो कनिशर लोग हैं, शौकीन लोग हैं, लंबे समय से विस्की को अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो हमेशा सिंगल मॉल्ट विस्की को प्रेफर करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट हेड ऑन कराते हैं ब्लेंडेड विस्की को और सिंगल मॉल्ट विस्की को। सिंगल मॉल्ट विस्की क्या है, थोड़ी सी बोल्ड होगी और कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी विस्की में। जो ब्लेंडेड विस्की है वो थोड़ी स्मूथ होगी, थोड़ी बैलेंस्ड होगी। ठीक है, बोल्डनेस थोड़ा सा कम होगा। जैसे ही बोल्डनेस कम होता है तो टेस्ट भी हल्का हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी बहुत जाती रहेगी। ये टेस्ट प्रोफाइल का मेन डिफरेंस हुआ। अब कंसिस्टेंसी की मैंने बात की कि सिंगल मॉल्ट विस्की में हर बैच में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ सकता है, लेकिन ब्लेंडेड विस्की जो है ऑसम कंसिस्टेंसी, आप जहां से भी लें, जब भी लें, सेम टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट हो गया ब्लेंडेड विस्की के लिए। सिंगल मॉल्ट विस्की में हो सकता है कि एक बॉटल आपको बहुत शानदार लगे और दूसरे बॉटल में आपको लगे कि अरे उस बॉटल वाला मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी विस्की जो है वो नकली है, ख़राब है। बहुत बेवकूफ़ यूट्यूबर लोग इस तरह का बहुत चर्चा चलाते रहते हैं। महंगी विस्की गुड़गांव से ख़रीद करके ले आए और आपको बोलेंगे कि अरे ये तो कंपेयर भी कर लें, कोई दिल्ली से लिया हुआ, कोई गुड़गांव से लिया हुआ। भाई साहब, सिंगल मॉल्ट विस्की में डिफरेंस होना इज़ वेरी यूजुअल, कोई अनकॉमन चीज नहीं है। डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि एक मैकडॉवल विस्की के जैसा लगे और एक ब्लैक लेवल के जैसा, वैसा नहीं, बट डिफरेंसेस होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगल मॉल्ट असली है और दूसरी वाली नकली है। ठीक है, तो उस तरह के बेवकूफ लोग को इग्नोर कीजिए, और क्या कह सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग स्टाइल। अब जैसे ये सीवस रीगल है ना, मैं तो अभी जैसे यहां मैंने नीट पिया, अच्छा लगा, आई कैन हैव नीट ऑल्सो, लेकिन इसमें रिकमेंडेड है कि आप इसमें कुछ आइस क्यूब मिला के पी सकते हैं ऑन द रॉक्स। फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर आप डाल करके पी सकते हैं, थोड़ा पानी सोडा के साथ भी पी सकते हैं। तो ये ड्रिंकिंग स्टाइल होता है ब्लेंडेड विस्की का। सिंगल मॉल्ट विस्की को आपको हमेशा या तो नीट पीना चाहिए या फ्यू ड्रॉप, मतलब ओनली फ्यू ड्रॉप। फ्यू ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि विस्की के जितना पानी डाल लिए, 2-4 ड्रॉप, ताकि विस्की थोड़ी सी खुल जाए। उससे ज़्यादा अगर आप पानी ऐड करेंगे सिंगल मॉल्ट विस्की में, बर्बाद हो जाएगी विस्की, पीने लायक नहीं रहेगी। तो कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, सिंगल मॉल्ट विस्की लेंगे, भर के पानी मिलाएंगे उसमें, 5 मिनट उसको छोड़ देंगे और उसके बाद पी के बताएंगे ये बकवास है। भाई साहब, पहले पीना सीख लो, पहले पीना सीख लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें करो। ठीक, अब फाइनली कि किसको सिंगल मॉल्ट लेना चाहिए, किसको ब्लेंडेड विस्की लेना चाहिए, मैंने पहले भी हिंट किया आपको। सिंपल बात है, अगर आप नए हैं, आपने विस्की पीना स्टार्ट किया है और आपको अभी थोड़ी सी स्मूथ, थोड़ी सी बढ़िया टेस्ट करने वाली इजी टू ड्रिंक विस्की अगर चाहिए, डोंट गो विथ सिंगल मॉल्ट। ठीक है, आपको सीधा सीधा ब्लेंडेड विस्की लेनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त रेंज है, 100 पाइपर्स, ब्लैक डॉग, वैलेंटाइन से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सीवर्स रीगल, ब्लैक लेवल और कई सारी ब्लेंडेड विस्की है। मंकी शोल्डर इज़ वेरी गुड ब्लेंडेड विस्की। ठीक है, अच्छी खासी महंगी महंगी जॉनी वॉकर की ब्लू लेवल 17-18 हज़ार की बॉटल आती है, वो भी ब्लेंडेड विस्की है। ठीक है, आप वो सब कुछ भी इंजॉय कीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ब्लेंडेड विस्की ख़राब है। ठीक है, जिनका टेस्ट प्रोफाइल, जिनका पसंद उस तरह का है, थोड़ा सा स्मूथ विस्की हो, थोड़ा इजी टू ड्रिंक हो, बढ़िया टेस्ट कर जाए, बढ़िया खुशबू दे जाए, भाई साहब ब्लेंडेड विस्की की तरफ जाइए। अगर आप शौकीन आदमी हैं, आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आपको पता होता है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं विस्की के टेस्ट में, इस विस्की का क्या टेस्ट है, इस विस्की का क्या टेस्ट है। बहुत ज़्यादा आप अगर जानकार हैं तो विस्की का डिफरेंट नुआंसेस खोजना, उसके लिए आपको सिंगल मॉल्ट विस्की पीनी पड़ेगी। ब्लेंडेड विस्की तो बस मिक्सचर है। ठीक है, ब्लेंडेड विस्की हमेशा आपको थोड़ी सी बोल्ड लगेगी। बोल्ड का मतलब थोड़ी सी हार्श लग सकती है, थोड़ी हार्ड लग सकती है। जैसे कई
ये इंद्री 46% अल्कोहल के साथ आती है। इंडियन विस्की में पॉल जॉन में 50% 55% अल्कोहल स्ट्रेंथ होता है। और भी जो सिंगल मॉल्ट विस्की है उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि अल्कोहल स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका रीज़न वही है कि विस्की का जो कैरेक्टर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टेस्ट है, वो आपको अच्छे से फील हो। बोल्ड थोड़ा ज़्यादा लग जाए उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन टेस्ट प्रोफाइल से, कॉम्प्लेक्सिटी से, जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल मॉल्ट आपको थोड़ा सा बोल्ड लग सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप शौकीन आदमी हैं उस बोल्ड विस्की को भी आप नीट एंजॉय करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन जो नए नवेले हैं लोग, अभी शुरुआत है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको वो बेकार लगेगा। फिर वो ये सोचेंगे कि अरे इतना पैसा भी मैंने खर्च कर दिया, ब्लेंडेड विस्की से दुगना दाम की ये विस्की है और एकदम बेकार है, बकवास है। ऐसा बोलते आपने कई लोगों को सुना होगा जो नॉर्मल ब्लेंडेड विस्की पी करके खुश हैं और कभी अगर सिंगल मॉल्ट विस्की लेकर के आ जाते हैं तो बोलते हैं ये तो बकवास है, बेकार है, सबसे घटिया विस्की यही है। भाई साहब, विस्की घटिया नहीं है, आपका स्तर अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, आपका वो लेवल नहीं है कि आप उस विस्की को जज कर पाएं कि वो विस्की कैसी है। ठीक है, तो पहले अपने आप का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, फिर आप सिंगल मॉल्ट विस्की भी ट्राई कीजिए। तो आई थिंक इतना ब्लंट होकर के सिंगल मॉल्ट विस्की और ब्लेंडेड विस्की का डिफरेंस शायद ही किसी ने आज तक आपको बताने की कोशिश भी की होगी। एक लाइन में अगर समझना है ना डिफरेंस, आपको अगर स्मूथ और इजी टू ड्रिंक विस्की अगर चाहिए, डोंट गो विथ सिंगल मॉल्ट, ऑलवेज परचेज ब्लेंडेड विस्की। एक और चीज़ है, ब्लेंडेड विस्की थोड़ी सस्ती होती है, सिंगल मॉल्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो आपका बजट अगर टाइट है तो वैसे भी आप सिंगल मॉल्ट की तरफ जाएंगे नहीं, आप ब्लेंडेड विस्की पीजिए और मस्त रहिए। आप बहुत बढ़िया विस्की पी रहे हैं, अच्छी विस्की पी रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ब्लेंडेड पी रहा हूँ, ये सस्ती नहीं। भाई साहब, ब्लेंडेड विस्की इज़ वेरी गुड विस्की। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तब आप ट्राई करना सिंगल मॉल्ट विस्की। तो मेरे को लगता है कि बड़ा ही ब्लंट तरीके से और अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन आपका रह गया है सिंगल मॉल्ट विस्की या ब्लेंडेड विस्की से रिलेटेड, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग गया हो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा वो लोग भी ले सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।